कहानी की शुरुआत में हम एलेक्स नाम के एक बंदे को देखते हैं जो तेजी से भाग रहा होता है। वो कोटसे नाम के एक मांत्रिक का पीछा कर रहा होता है। चलते हुए कोटसे उसके ऊपर अपनी जादुई शक्तियों से हमला करता है, जिससे एलेक्स नीचे गिर जाता है। तभी ऊपर से एक अंडा आकर गिरता है जो फूट जाता है, जिसके अंदर से एक लाइटनिंग क्रिस्टल निकलता है। ये देखकर एलेक्स वो लाइटनिंग क्रिस्टल उठा लेता है। तभी कोटसे उससे कहता है कि मुझे वो लाइटनिंग क्रिस्टल दे दो, पर एलेक्स उस लाइटनिंग क्रिस्टल को तोड़ देता है, जिससे कोटसे को काफी ज्यादा तकलीफ होती है। सीन कट होता है, हम छोटे बच्चे इवान को देखते हैं, जिसे उसकी दादी यही कहानी सुना रही होती है। अभी अचानक इवान की दादी की कमर अटक जाती है, इसलिए वो इवान को दवा लेने के लिए मार्केट भेज देती है। अब इवान मार्केट आता है तो उसे एक अजीब सी लेडी दिखाई देती है, जो हर एक दुकान से थोड़ा थोड़ा सामान चुरा रही होती है। अब अपना इवान शरारती होता है, इसलिए वो ये सब रिकॉर्ड कर लेता है। जिसके बाद वो लेडी जंगल की तरफ जाने लगती है, तो इवान भी उसका पीछा करते हुए उसी जंगल में आ जाता है। पर अचानक वो लेडी जंगल से कहीं गायब हो जाती है। इवान उसे ढूंढते हुए एक सीक्रेट दरवाजे के पास पहुंच जाता है। जैसे ही वो उसके अंदर पहुंचता है तो वो एक अलग ही रहस्यमयी दुनिया में आ जाता है, जहाँ उसे वही लेडी मिलती है जिसने दुकान का सामान चुराया होता है, जिसका नाम किया होता है। जहां हम किया को देखते हैं, जो बाबा यागा के साथ रहा करती थी। बाबा यागा के बारे में कौन नहीं जानता। हमने बाबा यागा के बारे में 4 मूवी और एक्सप्लेन कर दिया है, जिसे आप चैनल में जाकर विजिट कर सकते हैं। बाबा यागा एक जादूगरनी है। तभी किया पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो इवान अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गया। तभी वहाँ पर बाबा यागा आ जाती है और किया को डांटने लगती है और कहती है कि मैंने तुम्हें इंसानी दुनिया में जाने से मना किया था, लेकिन तुम सुनती कहाँ हो। अब देखो ये इंसानी बच्चा हमारी दुनिया में आ गया है। अब इवान एक शरारती बच्चा होता है, वो इधर उधर भागने लगता है, इसलिए बाबा यागा उस पर जादू करके एक जगह पर रोक देती है, जिसके बाद वो इवान को एक सुअर में बदल देती है। आगे हम देखते हैं कि बाबा यागा और किया उसी सीक्रेट डोर के सामने आते हैं, जहां वो देखते हैं कि वो डोर के नाम पे एक होल होता है, जो समय के साथ बड़ा हो रहा होता है। इसी वजह से बाबा यागा किया से कहती है कि अब मेरी शक्तियाँ धीरे धीरे कम हो रही हैं। इसी वजह से मैंने इस जंगल के चारों ओर सेफ्टी फील्ड बनाई थी, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है और मुझे इस सेफ्टी फील्ड को बनाने के लिए नाइट जैस्मिन फ्लावर की जरूरत होगी, जो कि इंसानी दुनिया में पाया जाता है। इसलिए बाबा यागा नाइट जैस्मिन का फूल लेने के लिए इंसानी दुनिया में आ जाती है। जब वो वहाँ का नज़ारा देखती है तो हैरान होती है, क्योंकि वहाँ पर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं। वो एक बिल्डिंग में उतर जाती है, जिसके बाद उसे वहाँ से एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई देती है, जहाँ चारों तरफ धुआं मंडरा रहा होता है। इसी वजह से बाबा यागा उसी बिल्डिंग की तरफ जाने लगती है, जहां रास्ते में उसे मैरी मिलती है, जो कि एक फैशन डिजाइनर है, जो बाबा यागा की ड्रेस देखकर उसे गलत समझ बैठती है कि वो किसी नाटक की एक्टर है। वहीं पर बाबा यागा से कहती है कि तुम्हारे अंदर से एक अजीब सी खुशबू आ रही है, लगता है तुम्हारे पूर्वज जादूगर हुआ करते थे। मैरी इन सब बातों पर ट्रस्ट नहीं करती। इसी दौरान वहाँ पर 2 लोग आ जाते हैं, जिन्हें यागा कीड़े में बदल देती है। अब मैरी को भी ट्रस्ट हो जाता है कि ये बाबा यागा है, जिसके बारे में वो किताबों में पढ़ा करती थी। दूसरी तरफ इवान की दादी की कंडीशन काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। इधर हम किया को देखते हैं, जो इवान को जादू से फिर से इंसान बना देती है, लेकिन उसका जादू अधूरा होता है। इसी वजह से उसकी नाक सुअर की तरह ही दिखती है। इवान के पूछने पर किया उसे बताती है कि जब वो लाइटनिंग क्रिस्टल टूटा था तो कोटसे की अमरता खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से उसने लोगों को इस जंगल के खिलाफ भड़का कर यहाँ पर अटैक कर दिया। और इसी वजह से बाबा यागा ने जंगल के चारों तरफ इस सेफ्टी फील्ड को बनाया, ताकि कोई भी इंसान यहाँ पर ना आ सके। इधर वो दोनों बंदे मैरी और बाबा यागा को पुलिस स्टेशन ले आते हैं, जहाँ पर बाबा यागा पुलिस वालों से दोनों को छोड़ने की रिक्वेस्ट करती है, पर वो दोनों इनकी बातों को इग्नोर करते हैं। इसी दौरान वहाँ पर टीवी न्यूज चल रही होती है, जहाँ पर बाबा यागा एलेक्स को जिंदा देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। इधर पुलिस वाले बाबा यागा की बात नहीं सुन रहे होते हैं, इसलिए बाबा यागा एक पुलिस वाले को वहाँ से गायब करके दूसरी जगह में भेज देती है, जिसकी वजह से वो पुलिस वाला अपने साथी को ढूंढने लगता है। इसी टाइम का फायदा उठाकर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं और उसी बिल्डिंग में आ जाते हैं
असल में ये बिल्डिंग एलेक्स की ही होती है। अब मैरी के पास एक जादुई की होती है जिससे वो वहाँ का लॉक खोलकर ये दोनों अंदर आ जाते हैं। तभी वहाँ पर एलेक्स आ जाता है और बाबा यागा को यहाँ देखकर हैरान हो जाता है। वहीं पर बाबा यागा उससे कहती है कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, जिस पर एलेक्स कहता है कि मैंने वो एक जादुई सेब खाया था जिससे मैं हमेशा जवान रह सकूं। तो बाबा यागा उससे पूछती है कि वो जादुई सेब तुम्हें कहाँ से मिले, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है कि कोटसे ने वो सारे जादुई सेब चुरा लिए थे। एलेक्स यहाँ पर इन बातों को इग्नोर कर देता है। असल में उसके दिल में चोर होता है और वो इनसे कोई ना कोई बात छुपा रहा होता है। जिसके बाद एलेक्स बाबा यागा से यहाँ आने का कारण पूछता है तो बाबा यागा उसे बताती है कि मुझे नाइट जैस्मिन का फ्लावर चाहिए, इसलिए मैं इस दुनिया पर आई हूँ क्योंकि हमारी वो सेफ्टी फील्ड कमजोर हो गई है। इसी दौरान एलेक्स की नजर मैरी पर जाती है तो वो उसे देखते ही रह जाता है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश में लग जाता है। तभी बाबा यागा उससे कहती है कि क्या तुम मुझे वो फूल के बारे में बताओगे या ऐसे ही फ्लर्ट करते रहोगे। तो एलेक्स उनसे कहता है कि शायद वो फूलों की प्रजाति अब विलुप्त हो गई है। जिसके बाद एलेक्स स्टोर रूम में बहाना करके आ जाता है। इधर बिल्डिंग के स्टोर रूम में काफी सारे लोगों को कैद करके रखा गया होता है। वहीं पर कोट से भी होता है जो अभी तक मरा नहीं था। साथ ही एलेक्स उसके ही लिए काम करता था, जहां पर एलेक्स उसे सारी बात बताता है कि यागा नाइट जैस्मिन का फ्लावर ढूंढते हुए यहाँ पर आई है, लेकिन असल में तो कोटसे ने सारे नाइट जैस्मिन के फूल डिस्ट्रॉय कर दिए थे। अब ये सब सुनकर कोटसे समझ जाता है कि वो सेफ्टी फील्ड कमजोर हो गई है। इसका मतलब साफ था कि उसका यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है। जिसके बाद हम कोटसे को देखते हैं जो पिंजरे में एक कैद जादूगर की एनर्जी खींचकर उसे मार डालता है और वो ऐसा कई हजारों सालों से करता आ रहा है। ऐसे ही उसने कई जादूगरों की जान ले ली है, इसी वजह से वो अभी तक जिंदा था। जिसके बाद कोटसे एलेक्स को ऑर्डर देता है कि और जादूगर पकड़ के ले आओ, मैं उनकी भी एनर्जी खींच लूंगा। लेकिन एलेक्स उससे कहता है कि इंसानी दुनिया के सारे जादूगर खत्म हो गए हैं, इसलिए कोटसे उसे बाबा यागा को तहखाने तक लाने के लिए कहता है और उससे कहता है कि अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें और बहुत सारे जादुई सेब दूंगा जिसे खाकर तुम हजारों सालों तक जवान रह पाओगे। अब एलेक्स भी लालच में आकर मान जाता है। इधर यागा मैरी के साथ होती है, जहाँ पर यागा उसके पूर्वजों के बारे में बताती है। तभी वहाँ पर छोटी बच्ची आ जाती है जो कि एक जादूगर की बेटी होती है, जो उन्हें बताती है कि शहर के सभी जादूगर रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे हैं और अब मैं अकेली बची हूँ। साथ ही मेरे दादाजी को भी किडनैप कर लिया गया है। ये बातें सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं। वहीं पर यागा बताती है कि जब हजारों साल पहले मैं एक नॉर्मल लड़की हुआ करती थी तो मैंने औषधियों का ज्ञान सीखा, जिसके बाद अचानक मेरी मुलाकात कोटसे से हुई जिसने मुझे जादू करना सिखा दिया और उसने मुझसे साफ शब्दों में कहा कि तुम किसी के भी सामने जादू को उजागर मत करना। लेकिन एक दिन जब गांव में मुसीबत आई और गांव में आग लग गई, तब एक लड़की को बचाने के लिए मैंने जादू का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से मैंने उस लड़की को एक मैजिकल की दे दी थी। उसी लड़की की वजह से कई जादूगरों का जन्म हुआ और जब ये सारी बातें कोटसे को पता चली तो वो गुस्से से भर गया और उसने मुझे बूढ़ी औरत में बदल दिया और तब से लेकर अब तक कोटसे और बाकी के जादूगरों में शत्रुता बनी हुई है। दूसरी तरफ हम किया को देखते हैं जो जंगल के चारों तरफ इवान को देखती है, लेकिन इवान उसे कहीं भी नजर नहीं आता। असल में इवान शहर लौट चुका था, जहाँ उसके दोस्त से उसे दादी के बारे में पता चलता है, इसलिए वो सीधे हॉस्पिटल में आ जाता है, जहाँ उसे डॉक्टरों की बातों से पता चलता है कि उसकी दादी की कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और वो शायद ही बच पाएंगी। इसलिए हम इवान को देखते हैं जो वापस से जंगल आकर किया से वो जादुई सेब मांगता है जिससे वो उसकी दादी को ठीक कर सके, लेकिन किया उसे मना कर देती है और कहती है कि इसके लिए हमें बाबा यागा की परमिशन लेनी होगी। पर बाबा यागा तो नाइट जैस्मिन का फूल लेने के लिए इंसानी दुनिया में गई हुई हैं, जिस पर इवान किया से कहता है कि अगर मैंने तुम्हारी बाबा यागा को ढूंढने में मदद की तो तुम मुझे वो जादुई सेब दे देना, जिस पर किया भी मान जाती है। इधर कोट से पिंजरे में एक जादूगर को बताता है कि मैं उस रहस्यमयी जंगल में राज किया करता था। जब यागा को मैंने जादुई शक्तियाँ सिखाई तो उसने सबके सामने उजागर कर दिया, जिसकी वजह से मैंने बाबा यागा को सजा दी, लेकिन इसी वजह से ज्यादातर जादूगर मेरे खिलाफ हो गए और वो बाबा यागा का साथ देने लगे। इसी वजह से मुझे उस जंगल से भागना पड़ा और मैं हमेशा से अमर था। पर बाबा यागा के कहने पर एलेक्स ने वो क्रिस्टल तोड़ दिया, जिसकी वजह से मेरी अमरता छिन गई
लेकिन अब वो टाइम आ गया है कि मैं फिर से अमर हो जाऊंगा। जिसके बाद जिसने भी बाबा यागा का साथ दिया था मैं उन्हें मौत से भी बदतर सजा दूंगा, जिसके बाद पूरी दुनिया में मेरा राज हो जाएगा। पर वो जादूगर उससे कहता है कि एलेक्स तुम्हारा सारा राज जानता है कि तुम्हारी जान उस ब्लैक पतीले में है। इधर हम बाबा यागा और मैरी को देखते हैं जिनके पास एलेक्स आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें वो नाइट जैस्मिन का फूल दिला सकता हूँ। जिसके बाद वो बाबा यागा को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी वहाँ पर छोटी बच्ची आ जाती है और मैरी से कहती है कि यही वो इंसान है जिसने ज्यादातर जादूगरों को किडनैप किया है। इसलिए हम देखते हैं कि मैरी और वो दोनों मिलकर उसी बिल्डिंग की तरफ आने लगते हैं। इधर बाबा यागा और एलेक्स उस बिल्डिंग के स्टोर रूम में आ जाते हैं जहां पर कोर्ट से होता है। कोर्ट से बताता है कि एलेक्स ने जब वो क्रिस्टल तोड़ा था तो उसकी वजह से मेरी अमरता चली गई थी, लेकिन मैंने उसे लालच दिया और उसे अपनी तरफ मिला लिया, जिसके बाद वो आज भी मेरे लिए काम करता है। जहाँ पर बाबा यागा उससे आखिर उसका मकसद पूछती है, जहाँ वो बताता है कि मुझे वो मैजिकल क्रिस्टल चाहिए जिसके दोनों पार्ट को मैं जोड़कर फिर से अमर हो जाऊंगा। इधर हम मैरी और उसके साथ वो बच्ची को देखते हैं जो अंदर आने लगते हैं। तभी वहाँ पर किया और इवान भी आ जाते हैं, जिसके बाद वो सीधे उस बिल्डिंग के अंदर आने लगते हैं। तभी एलेक्स आकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो सीधे नीचे आ जाते हैं। इधर कोर्ट से कहता है कि सारे जादूगर मारे गए हैं, अब बस ये बूढ़ा जादूगर बचा है और तुम। इधर मैरी इवान को जादुई की देकर उस बच्चे के दादाजी को छुड़ाने के लिए कहती है। इधर हम कोर्से को देखते हैं जो मैरी की खूबसूरती देखकर पिघल जाता है और उसे अपनी तरफ आने के लिए कहता है। इसी वजह से एलेक्स को जलन होने लगती है क्योंकि वो उसे पसंद करता था। दूसरी तरफ हम इवान को देखते हैं जो उसके दादाजी को आजाद कर देता है। साथ ही वो वहाँ पर उस जादुई पतीले को उठा लेता है जिसमें कोर्से की जान होती है। दूसरी तरफ हम यागा को देखते हैं जो जादूगर के कोर्से को बर्फ के स्टैच्यू में बदल देती है, जिसके बाद वो सभी को वहाँ से भागने के लिए कहती है। सभी लोग वहाँ से भागकर बाहर जाते हैं। इधर इवान वो पतीला लेकर आ गया होता है, जिसके बाद ये सभी रहस्यमय जंगल में वापस आ जाते हैं। इधर जब कोर्से की बर्फ पिघलती है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच जाता है और वो एलेक्स के साथ सीधे उस रहस्यमय जंगल में आ जाता है। इधर हम बाबा यागा को देखते हैं जिसने नाइट जैस्मिन के फ्लावर एलेक्स के गार्डन से चुरा लिए होते हैं, जिसके बाद वो फिर से उस सेफ्टी फील्ड को बनाने की कोशिश करने लगती है। तभी वहाँ पर कोर्से और एलेक्स आ जाते हैं। इधर किया के पास वही मैजिकल क्रिस्टल होते हैं जिससे कोर्से की अमरता वापस आ सकती थी। कोर्से आकर बाबा यागा से लड़ने लगता है और मैरी पर हमला करने वाला होता है, जिससे एलेक्स उसे रोकने लगता है। भाई वो उसकी सेटिंग होती है, इसलिए कोर्से को गुस्सा आ जाता है और वो एलेक्स को ही मारने लगता है। इसी दौरान कोर्से किया के पास वो अमरता वाले क्रिस्टल देख लेता है और उससे छीनकर उन्हें जोड़ने लगता है। तभी बाबा यागा उसे रोकने की कोशिश करती है, पर बाबा यागा अब बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। इधर मैरी के पास कोर्से की जान वाला पतीला होता है और वो उसे बाहर की तरफ फेंक देती है। इधर बाबा यागा उस सेफ्टी फील्ड को वापस से ठीक कर देती है, जिससे कोर्से की जान का पतीला सेफ्टी फील्ड के दूसरी तरफ होता है। वहीं पर वो खुद उस रहस्यमय जंगल में होता है। इसी वजह से उसका शरीर ब्लास्ट हो जाता है और वो मारा जाता है। वहीं पर एलेक्स सभी से माफी मांगता है, जिसके बाद वो मैरी को प्रपोज करता है। मैरी भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद वो एक साथ रहने लगते हैं। इधर इवान वो जादुई सेब लेकर अपनी दुनिया में आ जाता है और अपनी दादी को ठीक कर लेता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे इंस्पिरेशन का कारण बनता है।